हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइलैंड डिजिटल। स्वागत है आप सभी का जेईई मेंस पीवाईक्यू की इस उड़ान सीरीज में, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब बात हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की करेंगे तो इस टॉपिक में हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में पूछे गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जेईई मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो सब टॉपिक्स हैं उनका वेटेज कितना कितना है। तो हमने पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे एक एनालिसिस की है, जिसके बेसिस पे हमने डेटा तैयार किया हुआ है। उसके बेसिस पे हम बताएंगे जो सब टॉपिक्स हैं उनका वेटेज कितना है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इस टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स और उनका वेटेज, जिसमें जो सबसे पहला सब टॉपिक हमारा आता है वो आता है काइनेमेटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो इसका जो वेटेज हमको मिलता है जेईई मेंस एग्जाम में वो मिलता है 21.79%। ठीक है, जो हमारा सेकेंड सब टॉपिक है दैट इज फेज एंड फेजर डायग्राम, इसका जब हम वेटेज देखते हैं तो हमारा मिलता है 11.53%। थर्ड सब टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ एसएचएम इक्वेशन एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्राफ्स। तो ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स और एनालिसिस ऑफ इक्वेशन पे जो हमको वेटेज मिलता है वो मिलता है 17.94%। ओके, जो हमारा फोर्थ सब टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी एंड फोर्स मेथड टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। इसका जब हम वेटेज देखते हैं तो वो हमारा निकल के आता है 10.25%। ओके, द 5 सब टॉपिक इज लीनियर एंड एंगुलर एसएचएम एंड सिंपल पेंडुलम। उसका वेटेज हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 11.53%। जो 6th सब टॉपिक है हमारा वो है मल्टीपल स्प्रिंग्स एंड कंपाउंड पेंडुलम। उसका जब हम वेटेज देखते हैं तो हमारा निकल के आता है 15.38%। ओके, एंड द लास्ट सब टॉपिक इज सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम इन 1D एंड 2D। ओके, इसका जब हम वेटेज देखेंगे तो दैट इज 6.41%। ओके, तो यहाँ पे इस डेटा को एनालाइज करके आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो हम जब सबसे पहले क्वेश्चन पे आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो 2015 में पूछा गया है, अ पेंडुलम मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज अ टाइम पीरियड टी। When an additional mass capital M is added to its bob, then the time period changes to Tm. If the Young's modulus of the material is y, then we have to find out the value of 1 by y. Okay? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या गिवन है, t गिवन है। ठीक है, तो अगर हम टाइम पीरियड को लिखें तो टाइम पीरियड हम क्या लिखते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अगर कैपिटल एम का एक्स्ट्रा मास हमने ऐड कर दिया बॉब में तो उसकी वजह से जो लेंथ होगी उसमें कुछ चेंज आएगा। सपोज डेल्टा एल का चेंज आया। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो बाद में टाइम पीरियड हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, टी एम आ रहा है। तो टी एम को हम क्या लिखेंगे, टी एम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इफेक्टिव दैट इज एल प्लस डेल्टा एल बाई जी। ठीक है, और इस एडिशनल मास की वजह से अगर वायर में चेंज आ रहा है वायर की लेंथ में, तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और चेंज इन लेंथ के लिए जो फोर्स आएगा हमारा वो इस मास की वजह से आएगा। तो यहाँ पे f की जगह हम क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एल की वैल्यू को लिखें तो यहाँ से जो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो डेल्टा एल यहाँ से जो आपका आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स दैट इज एम जी इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, टी बाई टी एम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो टी बाई टी एम आएगा तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, इट विल कम्स आउट टू बी एल अपॉन एल प्लस एम जी एल अपॉन ए वाई। ठीक है, तो यहाँ से एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एम जी वाई वाई। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एम जी अपॉन ए वाई। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहाँ से 1 प्लस mg अपॉन ay विल बी इक्वल्स टू Tm/T का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1/y की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो 1/y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, 1/y विल बी इक्वल्स टू 1 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका Tm/T का स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आपका आ जाएगा mg। ठीक है, इंटू में आपका क्या आ जाएगा a डिवाइड बाई mg। ठीक है, तो अपना हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें दैट इज Tm/T का स्क्वायर माइनस 1 इंटू a/mg, तो थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है अ पार्टिकल विच इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू 2 परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस रेस्पेक्टिवली and the equations of the motion are given as x equals to a1 cos omega t and y is equals to a2 cos 2 omega t that traces a curve that is given by। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में एक्स वाई प्लेन में हमको क्या करना है, कर्व की इक्वेशन को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमको गिवन है a1 cos ओमेगा t। ठीक है, तो x हमको क्या गिवन है a1 cos ओमेगा t और y हमको गिवन है a2 cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो, अगर हमको यहाँ पे x और y में रिलेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x y t यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। अगर हमको x और y में रिलेशन निकालना है तो कहीं ना कहीं हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा दूसरी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम y को देखें तो y इज इक्वल्स टू आपका है a2 cos 2 ओमेगा 2। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a2 cos 2 ओमेगा t को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1। ठीक है, अब cos ओमेगा t की जो वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं दैट इज x बाई a1। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी a2 इंटू 2 टाइम्स x बाई a1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से y जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका a2 इंटू 2 डिवाइड बाई a1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a2। ये आपका रिलेशन आ जाएगा x और y में। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, क्या है कि पैराबोला की इक्वेशन लग रही है। तो चारों ग्राफ यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट ग्राफ तो हमको स्ट्रेट लाइन गिवन है। अगर हम सेकेंड थर्ड और फोर्थ की बात करें तो तीनों यहाँ पे हमको पैराबोला गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, मतलब ये कैसा पैराबोला है आपका, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। ये कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला यहाँ पे हमको केवल फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को अगर हम 0 डाल देंगे तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 आपका जो y आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका माइनस a2। तो यहाँ पे ये जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी माइनस a2 आ रही है। तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle performs simple harmonic motion with amplitude a. Its speed is tripled at the instant that is it is at a distance of 2a/3 from the equilibrium position। ठीक है, जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2a/3 डिस्टेंस पे होता है उस मोमेंट पे उसकी जो स्पीड है उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रिपल कर दिया जाता है। देन द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, तो हमको क्या करना है, नया एम्पलीट्यूड निकालना है मोशन का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सपोज पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये उसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, तो अपनी मीन पोजीशन से जब पार्टिकल x इक्वल्स टू 2a/3 डिस्टेंस पे होगा उस मोमेंट पे हमको क्या करना है, इसकी स्पीड को ट्रिपल कर देना और नया एम्पलीट्यूड निकालना है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीड जो होती है, स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है एसएचएम में पार्टिकल की स्पीड का फॉर्मूला एट इस डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, सिंपली पुट कर सकते हो यहाँ पे,
क्योंकि हमको कहाँ पे देखना है पार्टिकल को, x इक्वल्स टू 2a/3 पे, तो a स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी पोजीशन पे जब पार्टिकल है तब उसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, तो स्पीड की जगह आप क्या लिखोगे, 3b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, अब ओमेगा तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम हमारे पास वही है, तो ये क्या आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, नया एम्पलीट्यूड लेट से a डैश है, तो इसको मान लो आप a डैश स्क्वायर माइनस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो अभी भी वही है, क्योंकि इसी पोजीशन पे हमने पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या किया हुआ है, ट्रिपल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आप समझ रहे हो इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है आपको। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो आसानी से यहाँ पे a डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1/9 v², तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/9 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई a डैश स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका a डैश स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स 2a/3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा a डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2a/3 का स्क्वायर राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 8 टाइम्स 2a/3 का स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर बाई 9। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाइड कर लो तो यहाँ से जो a डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, a डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 81 माइनस 81a स्क्वायर माइनस 32a स्क्वायर डिवाइड बाई 9, तो a डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 81 माइनस 32 कितना होता है, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 आएगा आपका, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, नीचे 9 है, ये a स्क्वायर है, तो आप समझ रहे होंगे a डैश यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, जब इधर आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये आपका आ जाएगा 7/3a, तो a डैश की वैल्यू निकल के आ जाती है आपके 7/3a। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमको दिख रहा है वो हमको यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखो किस तरह से अप्रोच करते हैं, यहाँ पे केवल आपको सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये, हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ t, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इट इज एट इट्स पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है, मतलब मीन पोजीशन पे है। द काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल बी, हमको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पार्टिकल की अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हाफ mv स्क्वायर के हिसाब से अगर हम देखें तो इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या आती है आपकी dx/dt दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा t आती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिखो यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू को जब आप यहाँ से पुट करोगे तो आपका आ जाएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा t, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन आ रहा है वो कॉस स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चारों ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो हमको फर्स्ट और सेकंड ही कॉस का फंक्शन दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। तो हमको क्या करना है बेसिकली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को चेक करना है। अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हमको क्या चेक करना है कि सबसे पहले किस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो रही है, t/2 टाइम पे 0 होगी या फिर t/4 टाइम पे 0 होगी। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी को 0 पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन आया हमारे पास हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t,
तो इसमें जो हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, तो यानी कि क्या जीरो हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को हम जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, ना कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको जब आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ से जो कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी आएगा आपका, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और कॉस की वैल्यू -1 कहाँ पे मिलती है, कॉस पाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी आपका आ जाएगा पाई। हमको क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम की जगह आप क्या पुट कर दो, यहाँ पे ओमेगा की जगह आप रख दो 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी विल बी इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम जो आ जाएगा यहाँ से आपका स्मॉल टी वो आ जाएगा आपका कैपिटल टी बाई 4। मतलब फर्स्ट टाइम कैपिटल टी बाई 4 पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में फर्स्ट टाइम पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो टी बाई 4 टाइम पे फर्स्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑप्शन को मैच करा सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए अलोंग द एक्स एक्सिस अबाउट एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या है, उसकी मीन पोजीशन है। व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी देन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस पोजीशन पे इक्वल होंगी वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन के अबाउट जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, अगर मीन पोजीशन से उसकी एक्स डिस्टेंस है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिखते हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हो हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए वो पोजीशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखो हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है आपको पता है उसकी वैल्यू आती है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई। अब इस टोटल एनर्जी से आप क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हो हाफ के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो यहाँ से जो बनेगी आपकी इक्वेशन दैट विल बी 2x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज प्लस माइनस ए बाई रूट टू, ये आपकी पोजीशन आ जाएगी। मतलब x इक्वल्स टू प्लस ए बाई रूट टू पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। इसी तरह से x इक्वल्स टू माइनस ए बाई रूट टू पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ऑप्शंस आप मैच कर लीजिए। ऑप्शन में अगर हम देखें तो सारी वैल्यूज हमको पॉजिटिव गिवन है, तो यहाँ पे ए बाई रूट टू हमको थर्ड ऑप्शन में गिवन है, तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एनर्जी पे क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली जेईई मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी साल देख लो तो एनर्जी के एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो ये जो है ये जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, ये आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमको एक ग्राफ गिवन है और हमसे बोला गया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन एज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर दिस मोशन। ठीक है, इस मोशन के लिए हमको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल हैं ये हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हम एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमको दिया हुआ है इसमें बोला हुआ है द फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल्स टू 3t/4। तो अगर हम टी इक्वल्स टू 3t/4 की बात करें तो टी इक्वल्स टू 3t/4 की जब हम बात करें तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या होता है एसएचएम में,
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन भी आपका 0 हो जाएगा। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब आपका नेट फोर्स 0 है। तो हमसे यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो t इक्वल्स टू 3t/4 पे आपका जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन में हमसे बोला गया द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल टी टाइम पे हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू चेक करनी है। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे यहाँ पे, अगर हम टी टाइम पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल रही है वो हमको क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस बी ऑप्शन इज ऑल्सो द करेक्ट। ओके, नाउ सी की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया द स्पीड इज मैक्सिमम एट टी इक्वल्स टू कैपिटल T/4। कैपिटल T/4 हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारी पोजीशन, कैपिटल T/4 हमको यहाँ पे मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो जो पार्टिकल होता है उसकी स्पीड क्या होती है, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमको वो x इक्वल्स टू 0 पे मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें T/4 टाइम पे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 0 मिल रही है। तो आप यहाँ पे जब x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, एंड दैट इज ए ओमेगा। और यही हमसे स्टेटमेंट में बोला गया है, द स्पीड इज मैक्सिमम एट टाइम t इक्वल्स टू T/4। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं हम डी स्टेटमेंट। टी स्टेटमेंट में हमको गिवन है द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन एट टाइम t इक्वल्स टू T/2। भाई टाइम t इक्वल्स टू T/2 हमारा ये होगा जब पार्टिकल यहाँ पे होगा। पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, -a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो किस x के लिए इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हो हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, अगर काइनेटिक एनर्जी की करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी दैट इज हाफ के स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। दोनों तरफ हाफ के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जो होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो वो बन जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, और राइट साइड में आपका बचेगा ए स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी +-a/√2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये x इक्वल्स टू -a पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू +-a/√2 पे हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन में मैच करवाना है। ए बी सी आपको किस ऑप्शन में गिवन है, तो आई थिंक यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें हमको गिवन है कि जो ए बी और सी है वो क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे जो ग्राफिकल एनालिसिस है एसएचएम की वो हमने यहाँ पे काफ़ी देखी हुई है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है इन द गिवन फिगर अ मास कैपिटल एम इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विच इज फिक्स्ड ऑन वन साइड टू अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, स्प्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ पे अटैच किया गया है और उससे कैपिटल एम मास के एक ब्लॉक को अटैच किया गया है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के। ओके, द मास ऑसिलेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विथ टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, जो कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है उसका टाइम पीरियड हमको टी दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन द फिगर
another mass small m is gently fixed upon it, then we have to find out the new amplitude of the oscillation। ठीक है, जब कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, मतलब मीन पोजीशन पे होता है, उस मोमेंट पे हमको क्या करना है, इस ब्लॉक के ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रख देना है और उसके बाद में हमको नया एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ सोच सकते हो, जब यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे होगा, उस मोमेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो बिफोर फिक्स द अनदर ब्लॉक को रखने से पहले और बाद में हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, जब ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे था तो जब हमने स्मॉल एम का ब्लॉक इस पे रखा तो यहाँ पे सिस्टम की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पहले जो वेलोसिटी थी वो कुछ दूसरी थी, बट वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं वो क्या है, अपनी मीन पोजीशन पे, मतलब उन पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी आपकी एट द मीन पोजीशन, तो हम बोल देंगे जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आप इनिशियल मोमेंटम की बात करोगे तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, दैट इज ए ओमेगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर हम फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो अब मास कितना हो गया आपका, अब मास आपका हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए ओमेगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सिस्टम में कोई चेंज हुआ है, हम कहेंगे बिल्कुल चेंज हुआ है। यहाँ पे अगर आपने स्मॉल एम का मास यहाँ पे रख दिया तो टोटल मास अब एम प्लस एम हो गया। तो यहाँ पे सिस्टम में अगर चेंजेस हुए हैं तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो एम ए ओमेगा विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए डैश इंटू ओमेगा डैश। हमको क्या करना है, यहाँ पे ए डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इसको जब फर्दर लिखेंगे तो यहाँ पे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एम ए ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम विल बी इक्वल्स टू एम प्लस एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए डैश, ओमेगा डैश को आप क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ऊपर है कैपिटल एम और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एम, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, रूट एम बच जाएगा, रूट के कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आपका एम प्लस वन रूट का ऊपर बचेगा। तो यहाँ से जो ए डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम। ये आपका जो नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे तो जो सेकेंड ऑप्शन हमको दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि मीन पोजीशन पे अगर हमको यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है तो बिफोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है अ पॉइंट ए मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.36 मीटर्स। सर्कल की रेडियस हमको गिवन है 0.36 मीटर्स एंड कवर्स 30 डिग्री एंगल इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 30 डिग्री एंगल ये कितने टाइम में कवर कर रहा है, 0.1 सेकेंड में। द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन P फ्रॉम A ऑन द डायमीटर Mn रिप्रेजेंट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ P। ठीक है, जो पार्टिकल यहाँ सर्कल पे घूम रहा है उसके प्रोजेक्शन को हम यहाँ पे Mn लाइन है उस पर क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो Mn लाइन पे इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारा फेजर वाला कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास व्हेन द पार्टिकल P टचेस M विल बी। जब पार्टिकल पॉइंट M को टच करेगा तो इस पॉइंट पे हमको रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ आप, जब पार्टिकल इस सर्कल पे घूमेगा तो पार्टिकल को एक फोर्स मिल रहा होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और वही फोर्स क्या हो जाएगा, इसका रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट M पे तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वही क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप रिस्टोरिंग फोर्स को क्या लिखोगे, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो m की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और r की वैल्यू आपको गिवन है 0.36 मीटर्स। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 30 डिग्री एंगल कवर करने में पार्टिकल को 0.1 सेकेंड्स लगते हैं, तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री एंगल कवर करने में पार्टिकल ले रहा है आपका 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना एंगल इसको कवर करना पड़ेगा, दैट इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.2 सेकेंड्स, ठीक है, 1.2 सेकेंड्स। अब आप क्या करो इसको, अब यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ गया, यानी कि टी की वैल्यू आपकी आ गई 1.2 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए आप टाइम पीरियड को क्या रख दोगे, 2π/ओमेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे m जो है, ठीक है, m की जगह आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे देखो फोर्स पर यूनिट मास आपसे पूछा हुआ है, मतलब F रिस्टोरिंग डिवाइड बाई मास, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ओमेगा को आप क्या लिखोगे, 2π/t, टी की वैल्यू आपकी कितनी आई है 1.2, दैट इज स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 0.36। अब आप इसको सॉल्व कर लो आसानी से, तो यहाँ पे आपको फोर्स पर यूनिट मास आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2/1.2 लिखा हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका 0.6, ठीक है। 0.6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 0.36। तो यहाँ से 0.6 का स्क्वायर और 0.36 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका पाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से Fr/m जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर, यानी कि 3.14 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3.14 का आप स्क्वायर करिए, तो 3.14 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9.14 स्क्वायर, तो ये आपका 9.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को मैच करें तो यहाँ पे 9.8 समथिंग हमको केवल फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9.87 न्यूटन्स, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो हमको करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 9.87, ठीक है। ये भी ठीक क्वेश्चन था, ये 2021 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A bob of mass small m suspended by a thread of length small l undergoes simple harmonic oscillations with time period t. Okay. If the bob is immersed in a liquid that has a density of 1/4 times that of the bob, ठीक है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 1/4 टाइम्स बॉब की डेंसिटी के बराबर है, and the length of the thread is increased by 1/3 of the original length, then the time period of the simple harmonic oscillations will be, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली क्या था हमारे पास, L लेंथ का एक पेंडुलम था, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड हमको पता होता है t = 2π√L/g। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बॉब को एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। तो जब बॉब को आपने लिक्विड में इमर्स कर दिया, तो लिक्विड में जब इमर्स करोगे आप तो वहाँ पे जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो बॉब है उसका जो इफेक्टिव वेट होगा वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हम लेंथ भी चेंज कर रहे हैं, लेंथ में इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज्ड बाय 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल इफेक्टिव हो जाएगा आपका वो भी चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका L/3 से आपने उसको इंक्रीज किया है, तो ये आपका आ जाएगा 4L/3, एल इफेक्टिव आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो जी इफेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो आपका बॉब है वो क्या है, लिक्विड में कंप्लीटली सबमर्ज है, ठीक है। तो इस बॉब का जो वेट होगा mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस लिक्विड की वजह से जो बॉयंट फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसका जो वेट है वो हम क्या लिखेंगे, इसका जो हम वेट लिखेंगे यहाँ पे
तो इसका ये जो हो जाएगा एम जी इफेक्टिव, इफेक्टिव वेट जो इसका हम लिखेंगे एम जी इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ बी बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब बॉयंट फोर्स क्या होता है कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी के केस में, एम जी माइनस रो लिक्विड वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम जी इफेक्टिव आपका आ गया। आपको क्या करना है, जी इफेक्टिव की वैल्यू को निकालनी है। तो यहाँ से आपका जो जी इफेक्टिव आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी बाई एम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जी माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी डिवाइड बाई। अब देखो यहाँ पे मास से आप डिवाइड करोगे तो ये मास किसका है, ये मास है बॉब का, और बॉब की डेंसिटी अगर हम रो बी मान लें तो रो बी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉब हम क्या लिख सकते हैं, मास। ठीक है, तो यहाँ से देखो वॉल्यूम वॉल्यूम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और रो एल अपॉन रो बी की वैल्यू जो हमको गिवन है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है 1/4। तो यहाँ पे रो एल अपॉन रो बी की वैल्यू आप 1/4 पुट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा जी माइनस जी/4 यानी कि 3g/4। तो यहाँ से हमने क्या किया, जी इफेक्टिव की वैल्यू को भी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इफेक्टिव वेट को लिख के हमने जी इफेक्टिव की वैल्यू को भी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमको नया टाइम पीरियड निकालना है, वो इनिशियल का कितना होगा। तो नया टाइम पीरियड जो हो जाएगा आपका टी डैश, उसको आप क्या लिखोगे 2π² एल इफेक्टिव डिवाइड बाई जी इफेक्टिव। अब यहाँ पे आप क्या करो, दोनों की वैल्यू को पुट कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √ एल इफेक्टिव आपका कितना था 4l/3, जी इफेक्टिव आपका आया है 3g/4। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2π भी मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 16l डिवाइड बाई 3 इंटू जी दैट इज 9g। तो 16/9 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4/3 आपका बाहर आ जाएगा, 4/3 आपका बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपका 2π तो बाहर है, स्क्वायर रूट के अंदर आपका बच गया l/g। अब देखो यहाँ पे 2π² l/g आपका क्या है, t है। तो यहाँ से हम बोल देंगे जो टी डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4/3 टाइम्स कैपिटल टी। ठीक है, तो 4/3 टाइम्स कैपिटल टी आ रही है यहाँ पे नए टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जेईई मेंस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, इफेक्टिव वेट निकालना पड़ता है, जिसमें जी इफेक्टिव और एल इफेक्टिव की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। उसकी वजह से जो हमारा नया टाइम पीरियड होता है उसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो उसका एक ही मेथड होता है, आप क्या करो यहाँ पे इफेक्टिव वेट को लिखो, वहाँ से जी इफेक्टिव की वैल्यू को निकालो और आप फॉर्मूला यूज करो 2π² एल इफेक्टिव बाई जी इफेक्टिव। यहाँ पे लेंथ को भी चेंज कर रहे हैं 1/3 से, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है वहाँ पे लेंथ को चेंज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं 2π² l/g इफेक्टिव को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड आ गया नया वाला वो कितना आ गया 4/3 टाइम्स इनिशियल टाइम पीरियड दैट इज t। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक 4 ऑप्शन जो हमको गिवन है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन द रिपोर्टेड फिगर 2 बॉडीज A एंड B ऑफ masses 200 grams एंड 800 grams are attached with the system of springs. Springs are kept in a stretched position with some extension when the system is released. Okay, the horizontal surface is assumed to be frictionless, then the angular frequency of the system will be in radians per second. हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है सिस्टम की। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमको 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं A और B। ठीक है, इनको 2 स्प्रिंग से इस तरह से अटैच किया गया है। अब यहाँ पे ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं ये सीरीज में है। ठीक है, तो क्या इन दोनों स्प्रिंग्स को हम एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल स्प्रिंग में हम कन्वर्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, क्या हम कुछ इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस स्प्रिंग को के इक्विवेलेंट बोल दूं, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक एक स्प्रिंग का सिस्टम हमको मिल गया। जब भी आप 2 ब्लॉक एक स्प्रिंग का सिस्टम देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो आप याद करो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट, रिड्यूस मास के टर्म्स में वो होता है आपका √ के इक्विवेलेंट डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, ओमेगा होता है आपका √ के इक्विवेलेंट डिवाइड बाई म्यू, जहाँ पे म्यू आपका क्या होता है रिड्यूस मास होता है, और यहाँ पे जो
के इक्विवेलेंट होता है वो आप यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। के इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, दोनों स्प्रिंग्स अगर आपकी सीरीज में है तो के इक्विवेलेंट को आप क्या लिखते हो, K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ओके, तो K1 की वैल्यू यहाँ पे आपकी K है, K2 की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4K है, डिवाइड बाई K1 प्लस K2 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5K। सो K इक्विवेलेंट इज कम्स आउट टू बी 4K बाई 5। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में K की वैल्यू भी आपको गिवन है 20 न्यूटन्स पर मीटर, तो K की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 20 बाई 5, तो ये कितना बन जाएगा आपका 16 न्यूटन्स पर मीटर। ओके, तो 16 न्यूटन्स पर मीटर यहाँ पे आ जाएगा आपका K इक्विवेलेंट। अब आपको क्या निकालना है, म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो भाई म्यू की वैल्यू को जब आप फाइंड आउट करोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 200 ग्राम्स एंड 800 ग्राम्स। अब आप क्या करो, यहाँ पे इसको पुट कर दो। जब आप यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू को पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 200 इंटू 800 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो 800 प्लस 200 कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। इसको आप क्या करो, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा 160 ग्राम्स। ठीक है, म्यू की वैल्यू आपकी आ गई 160 ग्राम्स। अब आप वापस फार्मूले में के इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, म्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, आप सिंपली फार्मूले में पुट कर दो तो यहाँ से ओमेगा जो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई 160। अब यहाँ पे ये ग्राम में है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 की पावर -3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंटू 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 16 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 0 से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 100 बचेगा। तो यहाँ से आप रूट 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सिंपली 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा, दैट इज 10 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपने सिंपली यूज़ किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कई बार ये फॉर्मूले दिमाग में रखना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो फ्रैक्शन है वो हमको बताना है व्हेन द पार्टिकल इज मिडवे बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल्स टू a/2 पे है, प्लस a/2 पे होगा या माइनस a/2 पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को बताना है हमको मैकेनिकल एनर्जी के फ्रैक्शन में। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ mv² होती है। ठीक है, v को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हाफ m, v को आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² एंड इसका स्क्वायर। तो ये आपके आ गई काइनेटिक एनर्जी। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a² माइनस x²। अब x की वैल्यू आप क्या डाल दो, a/2 डाल दो, तो ये आपका आ जाएगा a²/4। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/4 टाइम्स a²। अब आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी पता है आपको कितनी होती है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 3/4 को अगर आप इधर ले लो तो ये आपका हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a² एंड दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 3/4 टाइम्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि 3/4 फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड द टाइम पीरियड t इज 0.2 सेकेंड्स। हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है इस तरह से,
व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ t इक्वल्स टू t/4 स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। एज्यूम दैट द इनिशियल फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज 0, मतलब इनिशियल फेज फाई की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे 0 दी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमसे यहाँ पे अगर पूछी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, हाफ kx² होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा और x की वैल्यू को भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये सारा डेटा दिया हुआ है। अगर हमको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़े तो उसके लिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है टाइम पीरियड कितना आपका 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड को आप क्या लिखते हो, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π/m/k। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका 0.2 विल बी इक्वल्स टू 2π√m/k। m की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है हमको, 0.5 दी हुई है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका k की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 2 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 0.1, उसको आप लिख सकते हो 1/10। अगर इसको आप 1/10 लिख सकते हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/100। ओके, राइट साइड में क्या आ जाएगा आपका पाई है, तो ये आपका पाई का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 0.5 डिवाइड बाई के। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 0.5 इंटू 100 दैट इज 50, तो ये हो जाएगा आपका 50π²। अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसका जब आप स्क्वायर करते हो तो आता है वो आपका 9.8 समथिंग। ठीक है, तो अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम इसकी राउंड ऑफ वैल्यू कुछ ले लें, पाई को अगर हम 10 एज्यूम कर लें तो यहाँ पे देख लो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 500 न्यूटन्स पर मीटर आ जाएगी। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने यहाँ पे क्या हुआ है, राउंड ऑफ वैल्यू ले ली है π² की, दैट इज 10। तो यहाँ पे 500 न्यूटन पर मीटर आ गया आपका। ठीक है, अब x को फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू a sin ω/t + phi, क्योंकि पार्टिकल मोशन अपना मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 5/100, क्योंकि सेंटीमीटर को आप क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, इंटू साइन ω/t। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2π/T। स्मॉल t की वैल्यू क्या है आपकी, t/4 है, तो इसको आप रख दो यहाँ पे t/4 प्लस फाई जो फेस है इनिशियल उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 4 जाएगा तो यहाँ पे नीचे बचेगा 2, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपका π/2 बच रहा है, तो साइन π/2 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू आपकी आ गई वो कितनी आ गई आपकी 5/100 मीटर्स। ओके, अब हमारे पास k भी आ गया, हमारे पास x भी आ गया, हमको पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो सिंपली। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी हाफ इंटू के दैट इज 500 इंटू x², तो ये हो जाएगा आपका 5/100 का स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू 500 इंटू 25 डिवाइड बाई 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25/100 यहाँ पे बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 से 100 जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आपका बन जाएगा 5/8। ठीक है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5/8 जूल्स। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.62 जूल्स। ठीक है, 0.62 जूल्स आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको 2 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिए हुए हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है।
mass 2m is fixed on m which is attached to two springs of spring constant k। फर्स्ट डायग्राम में जो दो स्प्रिंग्स हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट हमको के एंड के दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एम मास के ऊपर 2m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर हम सेकेंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, वो दो स्प्रिंग से इस तरह से अटैच्ड है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स हमको के और 2 के गिवन है, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो T1 है, सेकेंड का आपका क्या है T2 है। तो हमको क्या करना है T1 अपॉन T2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, ठीक है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट डायग्राम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2m मास जो है वो m मास के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या हम इसको एक इफेक्टिव मास सिस्टम मान सकते हैं? ठीक है, तो इसको हम क्या ये ज्यूम कर सकते हैं कि 3m मास का एक ब्लॉक है जिससे दो स्प्रिंग्स अटैच्ड हैं पैरेलल में, दैट इज ऑफ के एंड के, ठीक है। तो इसका के इक्विवेलेंट पहले तो निकाल लो आप। के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? तो जब दो स्प्रिंग्स पैरेलल कनेक्शन में होती हैं तो के इक्विवेलेंट आपका आता है 2k, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी हम क्या करेंगे, के इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे, दैट इज k प्लस 2k, ये आ जाएगा आपका 3k, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पे T1 की वैल्यू लिखो, T1 विल बी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। m की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट केस में? 3m हो जाएगी, और k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है हमारा? 2k आ रहा है, ठीक है। ये आपके हो गए फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस को जब आप देखेंगे तो वहाँ से आप T2 की वैल्यू को क्या लिखेंगे? T2 की वैल्यू को आप लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। तो m वहाँ पे क्या है? स्मॉल m है, और k की वैल्यू वहाँ पे क्या है आपकी? 3k है। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, आपको क्या करना है T1 बाई T2 को फाइंड आउट करना है। तो दोनों को आप डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, m बाई के भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9, नीचे हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 दैट इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाई 2। तो आप जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 को आप क्या कर दोगे? 3 कर दो यहाँ पे, तो T1 बाई T2 आ जाएगा आपका 3 बाई रूट 2, ठीक है। तो ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको गिवन है यहाँ पे T1 बाई T2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3 बाई रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा टाइम पीरियड्स का वो आ जाएगा आपका 3 बाई रूट 2, ठीक है। इस तरह के भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनमें हमको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स गिवन होते हैं, जिसमें स्प्रिंग्स जो हैं वो आपकी पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, कुछ सीरीज कनेक्शन में होते हैं, उनका हमसे टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो उनको करने का हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है। हम क्या करते हैं, के इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करते हैं और अपना जो फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ से हमारा आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया हुआ है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When a particle executes simple harmonic motion, the nature of the graph of velocity as a function of displacement will be, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो देखते हैं इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो मान लेते हैं उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमको क्या करना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने लिख दी। अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू dx बाई dt। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे x और v में अगर रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास एक वेरिएबल टाइम भी आ रहा है, t भी आ रहा है। तो अगर आपको x और v में रिलेशन चाहिए तो आपको t को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे आपको देखो साइन ओमेगा टी जो है यहाँ पे x के फॉर्म में है और कॉस ओमेगा टी यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म्स में आ रहा है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो वहाँ से टाइम जो हो जाएगा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे यहाँ पे,
अगर हम यहाँ पे लिखें साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी से हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका x बाई ए, तो ये हो जाएगा आपका x बाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी v बाई ए ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ पे टाइम क्या है हमारा आसानी से एलिमिनेट हो गया है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए ओमेगा का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो हमारी इक्वेशन आ रही है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। क्या ये इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में दिख रही है? मतलब ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये अगर हम देखें तो ये हमारी एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक्स और वी कोऑर्डिनेट में हमको ये एक इलिप्स की इक्वेशन दिख रही है। तो हम बोल देंगे जो हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है, वो जो इक्वेशन आती है वो कैसी आती है आपकी, एलिप्टिकल आती है। तो सेकेंड ऑप्शन में हमको एलिप्टिकल गिवन है, तो यहाँ पे एलिप्टिकल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी भी अगर आपको पता है तो आप आसानी से यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हो। आपको पता है वहाँ से आप वेलोसिटी को निकालेंगे तो आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दोगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, और वहाँ पे टाइम को एलिमिनेट करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को यूज़ कर लोगे। तो वहाँ से आपकी जो एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है इसमें हमसे बोला हुआ है द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। जनरल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको दी हुई है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। हमसे पूछा क्या हुआ है, लेट्स द टाइम पीरियड इज टी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, द स्लोप ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ will be maximum when the time is t by beta, then we have to find out the value of beta। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का जो कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप हमको फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का कोई कर्व दिया जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा, आप स्लोप को क्या लिखोगे, यहाँ पे स्लोप जो आएगा आपका उसको आप लिखोगे डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्लोप को ही फाइंड आउट करना है। तो भाई डी यू बाई डी टी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम बोल देंगे डी यू बाई डी टू मैक्सिमम हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्स इक्वल्स टू आपको ए साइन ओमेगा टी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, अब आप यहाँ से डी यू बाई डी टी की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो यहाँ से जो डी यू बाई डी टी आएगा आपका वो कितना आ जाएगा आपका, हाफ के इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या गिवन है, ए साइन ओमेगा टी। एक्स अगर आपको ए साइन ओमेगा टी गिवन है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डी एक्स बाई डी टी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो डी यू बाई डी एक्स को जब हम फर्दर से, डी यू बाई डी टी को जब हम फर्दर से सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका ये के बाई टू इंटू एक्स दैट इज ए साइन ओमेगा टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आप बताओ यहाँ पे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको आप फर्दर देख लो क्या आ जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ के इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका के ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 बच रहा है तो 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और ये ओमेगा भी यहाँ पे बच रहा है तो ओमेगा भी आप लिख लो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका हाफ इंटू के
इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो साइन 2 ओमेगा टी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसकी हमको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाफ के ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हमको डी यू बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो क्या साइन 2 ओमेगा टी को आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू को जब आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा तो हमको पता है कि जो साइन फंक्शन होता है तो साइन 2 ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैक्सिमम 1 होती है। तो इसको आप क्या लिख दोगे फर्दर, इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2। अब यहाँ से 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 ओमेगा टी आ जाएगा आपका पाई बाई 2। आपको क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे 2 इंटू ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहाँ से पाई पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 इज़ 4, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में 8 आ जाएगा। तो टाइम यहाँ से आपका आ जाएगा t बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, t बाई 8। तो आपकी जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो बीटा जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, so now we came to the end of session of part 1. Okay, so before ending the session I just want to say you something that self belief and hard work will always earns you success. Okay, मतलब आपका जो आत्मविश्वास है और जो आपका हार्ड वर्क है वो हमेशा ही आपको सफलता प्रदान करता है। ठीक है, तो आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा हाई रखो और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।